हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। इंटरनेट पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम करेंगे वो है हमारा जो सिलेंडर का जो टॉपिक चल रहा था 16.2 के हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे जो है हम 7th क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, आज जो हमारा जो सेशन रहेगा वो 16.2 हम जो है कंप्लीट कर देंगे और अगले वीडियो में फिर हम कोण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज जो है 16.2 का हम 7th सम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधा सम पे आते हैं। तो हमारा सम जो है कि द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, एरिया ऑफ बेस इज 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। बड़ा ही जो है इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है इज इक्वल टू 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। बेस कितना दिया है इसका, एरिया ऑफ बेस शायद 6 पाई दिया ना, हाँ 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये चैप्टर जब मैं शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम हमेशा चाहे किसी भी शेप का हम ले तो वो क्या होता है, बेस एरिया इनटू में हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम दे रखा है मतलब बेस एरिया इनटू में h इक्वल टू v है। तो चलो जी पुट कर देते, बेस का एरिया है 6 पाई इनटू में h बराबर में भी 30 पाई। h इज इक्वल टू 30 पाई बाई 6 पाई, पाई से पाई 6 से 5, h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस जिसको ये पता है कि बेस का एरिया इनटू में हाइट इक्वल टू वॉल्यूम होता है, जिसने अच्छे से ये जो बेस आप जब भी ठीक है समझ लोगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आसान ही लगेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप रट्टे मारोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भूल जाओगे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The volume and curved surface area of a cylinder are 1650 centimeter cube and 660 centimeter cube respectively. Okay. वॉल्यूम दिया है 1650। ठीक है, और एरिया दिया है 660। कौन सा एरिया है ये, कर्व सरफेस एरिया CSA है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा है ये पूछना चाह रहा है कि फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, रेडियस और हाइट पता करनी है। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है, यहां से देखते हैं। 2 पाई RH बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, तो यहां से दोस्तों अगर मैं पाई RH की वैल्यू निकाल लूं तो कैसा रहेगा, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पाई RH की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहां से, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम यहां पर आते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई R स्क्वायर H इक्वल टू 650। यहां पर जो R है ये स्क्वायर है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पाई RH इंटू R इक्वल टू 650 लिख सकते हैं भाई। R का R से मल्टीप्लाई होगा तो R स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, अब ये देखो पाई RH, गौर से देखो इसको, जूम करो जरा इस पे। ठीक है, तो आपको ये दिखेगा ना कि पाई RH बराबर हमने यहां से 330 निकाल लिया था। तो चलो जी 330 इंटू R इक्वल टू 650, R इक्वल टू 1650 अपॉन में 330, 33 5 165, R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बस R आ गई हमारी। अब H निकालना है, इसी में फिर रख दो वैल्यू, R की वैल्यू रख दो इसमें। ठीक है, पाई RH बराबर 330 है, तो H पता करना है 330 बटे पाई R 22 बटे 7 गुना R का जो है वो 5,
तो ये किस पर के जाएगी, 22 एकम 22, पीछे बचे 11, 22 5 110, 5 3 15, हाइट आ गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन करना है, बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया। हमें क्या दिया हुआ था, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो कर्व सरफेस एरिया का हमने जो है फॉर्मूला यहाँ पर देखा, 2 पाई आर एच बराबर जो है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आ रहा था। तो हमने क्या किया, 2 को उधर ले गए, पाई आर एच की वैल्यू हमने निकाल के रख ली यहाँ पे। अब ये पाई आर एच की वैल्यू हमारे आगे इधर काम में आएगी वॉल्यूम वाले में। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650 उसने गिवन है, दिया है। अब पाई आर स्क्वायर एच को हमने मॉडिफाई करके लिख लिया क्या, कि पाई आर एच इंटू में आप लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को तोड़ दिया, आर इंटू आर लिख दिया। अब पाई आर एच की वैल्यू हमें यहां से पता है, यहां से पता है, तो हमने यहां पर वैल्यू रख दी इसकी 330 इंटू आर, और 330 से जब इसको डिवाइड किया तो आर की वैल्यू आ गई 5, और फिर से जब आर की वैल्यू आ गई तो इसी इक्वेशन के अंदर हमने फिर से क्या रख दिया, अब आर की वैल्यू रख दी, तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर whose height and radius are 7.5 and 3.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, R है 3.5 सेंटीमीटर एंड H है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेशो निकालनी है TSA और कर्व्ड सरफेस एरिया CSA की। ओके, रेशो हमें किसकी निकालनी है, TSA टू CSA, है ना। अब ऐसे मत कर देना कैसे, A से A कैंसिल, S से S कैंसिल और T बाय C आ गया, है ना, कहीं ऐसा भी दिमाग लगाएंगे। TSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस क्या होता है हमारा, TSA का फॉर्मूला जो होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ये TSA का फॉर्मूला होता है। चलो देखो, अब मेरे को एक बार याद नहीं आया तो मैंने फटाफट क्या किया, अगर मेरा बेस क्लियर है तो मैं फॉर्मूला बनाना भी जानता हूं, है ना। अगर मैं रट लूंगा तो फिर मैं जो है बाद में इधर उधर ही देखूंगा, अगर मैं कभी भूल भी गया। ठीक है, तो फॉर्मूला हमेशा बनाना सीखना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, अपॉन में कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है 2 पाई आर एच। इसी की रेशो निकालनी थी, तो देखो जो कट रहा है उसको काट दो ना, क्यों ऐसे कैलकुलेशन में मत्था मारना है। तो क्या बचा, H प्लस आर अपॉन में H, तो H प्लस आर 7.5 प्लस 3.5 अपॉन में H 7.5, तो ये बना 7 और 3 10 और 1 11 अपॉन में 75, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 लग गई। अब इसको कट करेंगे 22 और इधर 15, 5 से गया, 22 5 110, 15 5 75, तो आपकी रेशो क्या आ गई 22:15। देखो हमने बहुत ही आसान तरीके से ये जो कर लिया, हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ यहाँ पर ये जो है, हमें कभी भी जो है कैलकुलेशन को इतना ज्यादा मत्था नहीं मारना है, हमें चीजें छोटी से छोटी करनी है और उसके बाद हम वैल्यूज जो है उसको अंदर पुट करते हैं, ताकि आसानी से जो है हम अपना सम और कम टाइम के अंदर कर पाए, है ना। जैसे हमने यहाँ पर पहले फॉर्मूलाज रख दिए, अगर अब कई लोग क्या करेंगे, पहले TSA निकालने बैठ जाएंगे जी, पहले कैलकुलेशन करके पूरा TSA आएगा, फिर क्या करेंगे, फिर CSA निकालने बैठ जाएंगे पूरा कैलकुलेशन करके, अब फिर उनको डिवाइड करेंगे, फिर माथा मारेंगे। अरे इससे अच्छा तो वैसे ये गलत तो नहीं है ना, एक ही सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब कोई भी जो है तरीका वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो, आप उसको घंटों बैठ के करना चाहते हो या फटाफट करना चाहते हो। ठीक है, तो समझना सीखिए, मैथ यही तो है कि चीजों को कैसे एनालाइज करना है, वही तो मैथमेटिक्स है। ठीक है,
तो आप भी, हो सकता है आप भी कोई इससे जो है अच्छा तरीका निकाल लो। ठीक है, तो लगातार इस पर जो है वो काम करते रहना चाहिए। हमने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले के अंदर जो है वैल्यूज जो कट रही थी उनको कट किया और उसके बाद वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है ना। अर्थ टेकन आउट ऑन डिगिंग ए सर्कुलर टैंक ऑफ डायमीटर 7 मीटर एंड डेप्थ 20 मीटर। ओके, ठीक है, एक कुआं खोदा गया 7 मीटर डेप्थ, सॉरी 7 मीटर जो है उसका डायमीटर का, 20 मीटर जो है गहराई डेप्थ का, स्प्रेड ऑल अराउंड द टैंक यूनिफॉर्मली। अच्छा, तो पहले डी मैं लिख लूं 7 मीटर एंड एच लिख लूं 20 मीटर एंड जो एम्बैंकमेंट ठीक है उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी लेंथ है एम्बैंकमेंट की 22 मीटर, ब्रेड्थ उसकी दी है 14 मीटर एंड हाइट उसकी पता करनी है, बस ये दिया हुआ है। तो देखो कि क्या था कि 7 मीटर डायमीटर का एक वेल जो है वो डिग किया गया। अब उसके अंदर से जो मिट्टी निकली उसको क्या किया गया, जो है कुएं के चारों ओर जो है एम्बैंकमेंट बनाई गई। ठीक है, उसकी डायमेंशंस ये है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो है हमें पता करनी है एम्बैंकमेंट की, कितनी ऊंची जो है वो एम्बैंकमेंट बनी। एम्बैंकमेंट क्या होती है, जो कुएं के चारों तरफ जो वो बना देते हैं ना, थोड़ी मतलब एक दीवार सी खड़ी हुई ताकि कोई बीच में ना गिर जाए सीधा इस तरीके से, है ना। तो वो जो प्रोटेक्टिव जो वॉल होती है उसी को ही एम्बैंकमेंट बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या समझ, देखो अगर कोई चीज कुआं खोदोगे तो उसमें से क्या निकलेगी, मिट्टी। तो मिट्टी कितनी निकली, अब वापस उसी में भरने जाएंगे, है ना। तो मतलब जब किसी चीज के अंदर कोई चीज भरी जाती है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, है ना। किसी चीज में कोई चीज कितनी आ सकती है, किसी वेसल में कोई चीज कितनी आ सकती है, उसका क्या होता है, वॉल्यूम। मतलब कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकली है वही वो वापस भी जा सकती थी, अगर हम करें भी उसके, वो जो मिट्टी निकली है वो उसके वॉल्यूम के बराबर आई है ना। तो यहाँ पर जो है डायमीटर दिया है, हाइट दी है, तो एक मतलब कुआं एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। यही होगा कि जो मिट्टी निकली है वही क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो मिट्टी निकली है उसी की एम्बैंकमेंट बनाई गई। मतलब दोनों मिट्टी ऐसे तो है नहीं कि कोई कम बढ़ हो गई है ना, या मतलब कोई घट गई मिट्टी या कहीं और हो गया, नहीं, हम यही मान के चल रहे हैं कि जो मिट्टी है वो उतनी ही होगी, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो पहले हम जो है वो निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 7/2, 7/2, 20, 2 से 2 5, 7 से 7, 22 7 154 गुणा 5, 5 का 20, 15 5 75 2 77 सेंटीमीटर क्यूब, 5 का 20, 5 5 25 27। ठीक है, 22/7, 7/2, 7/2 गुणा में 20, 7 से 7 कैंसल आउट हुआ, 2 दूनी 4 5 20, तो 22 7 154 गुणा 5, 777। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब यही किसके बराबर होगा आगे, एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के, L इंटू बी इंटू एच बराबर 770। L इंटू बी दिया हुआ है 22 इंटू 14 इंटू एच बराबर 770। तो H इज इक्वल टू 770 अपॉन 22 अपॉन इंटू 14, 22 पे जाएगा, 22 दिया 66। ठीक है, 11 5 5 110, 7 5 35, 7 दूनी 14। H इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। हाइट आ जाएगी एम्बैंकमेंट की 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट करना या किसी भी तरीके से मुझे जो है वो कांटेक्ट करिए, मैं आपको दोबारा जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कोई भी जो ऐसी बात हो कि आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो वो बता देना। अब 11th नंबर क्वेश्चन देखो, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब वाटर कैन बी फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल। अच्छा जी, मतलब क्या है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, तो उसके अंदर इतना जो वाटर है वो भरा जा सकता है। तो मतलब ये क्या दिया हुआ है, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है। पहली बात तो यूनिट से ही समझ लेना है, मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि जब आप कभी आपको यूनिट क्यूब के अंदर दी होगी तो आप क्या समझ लोगे कि वॉल्यूम दिया हुआ, अगर यूनिट स्क्वायर के अंदर दी होगी तो आप क्या समझ लोगे कि एरिया गिवन है ना। तो इसने सीधा सीधा यही बता दिया कि 30,800 सेंटीमीटर क्यूब वाटर कैन बी फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल, और आगे ये भी लिख दिया कि भरा जा सकता है वेसल में। तो भरना जब भी किसी चीज के अंदर आ जाएगा तो वो किस में आएगा, वॉल्यूम के अंदर आता है। तो वॉल्यूम दे रखा है हमें, और क्या दे रखा है, रेडियस भी दे रखी है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बस सिंपल है। ठीक है, रेडियस थी कितनी दे तो रखी है, देखिए रहनी कितनी है, रेडियस है 14। ठीक है, तो यहां से पहले हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, 2 पाई आर एच, आर पता है एच नहीं पता। ठीक है, तो यहां से आएगी एच, है ना, या सीधा सिंपल देखो फिर से वही तरीका लगाएंगे, या पाई आर एच वाला देख करके देखिए। V बराबर क्या है, 30,800। ओके, V का फॉर्मूला रख दो, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800। इसको तोड़ो, पाई आर एच इंटू आर बराबर 30,800, पाई आर एच बराबर इंटू आर बराबर जो है वो क्या आ गया, 30,800। आर पता है क्या, 30,800 अपॉन में आर, इधर आर की वैल्यू रख दो, 30,800 अपॉन में आर कितनी है, 14। ठीक है, तो कितना आया ये, 14 दूनी 28, कितना बचा 2, फिर से 14 दूनी 28, 22। ठीक है, तो 14 दूना 28, फिर से 2 बचा, 14 दूना 28, तो पाई आर एच बराबर कितना आया हमारा, 2200 आया। तो आपको क्या निकालना था, कर्व सरफेस एरिया, वो क्या होता है 2 पाई आर एच, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई आर एच बराबर 2200 गुणा 2, कितना हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है। अब निकालने को तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800, यहां से हम एच निकालें, ठीक है, फिर जो है एच निकालें और उसके बाद जो है हम यहाँ इसके अंदर वैल्यू पुट करें और फिर आंसर निकालें। क्यों इतना मत्था मार रहे हो, एच की जरूरत ही नहीं पड़ी निकालने की यहाँ पर हमें, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि पाई आर एच इंटू आर कर दिया, तो वहां से पाई आर एच की वैल्यू आ गई। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ पाई आर एच, 2 गुना पाई आर एच होता है ना, 2 पाई आर एच, तो यहां से सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट में आके। ठीक है, समझ रहे हो ना, किसी भी क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बस ये आपके अंदर की समझ होनी चाहिए और धीरे धीरे आप इसी तरीके से सीखते भी जाओगे नए नए तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th नंबर क्वेश्चन है, इफ विड्थ ऑफ होलो सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, इंटरनल डायामीटर 14 सेंटीमीटर है और हाइट है 26, बोथ द सिलेंडर आर ओपन, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। ओके, डायामीटर कौन सा दिया है, इंटरनल डायामीटर है, इंटरनल डायामीटर दिया है हमें 14 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी है 26 सेंटीमीटर, बोथ द, और
जो है इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, वो हमें दी है 2 सेंटीमीटर, या विड्थ लिख लो, जो विड्थ है 2 सेंटीमीटर। अब देखो, डायामीटर 14 सेंटीमीटर, एच 26 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरीके से होगा होलो सिलेंडर। होलो कैसा होता है, इस तरीके से होगा। इंटरनल डायामीटर दिया है 14 सेंटीमीटर और ये विड्थ दी है 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल डायामीटर कितना हो जाएगा, 14 और 4 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी जो इंटरनल रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर, हाफ हो जाती है, ठीक है। एच हमारे पास है। टोटल सरफेस एरिया जब इसका आएगा, ठीक है, होलो सिलेंडर दिया गया है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से खुला है, जैसे एक पाइप होती है, थोड़ी सी मोटी पाइप हो, जैसे है ना हमारी जो पानी भरते हैं जिससे, वो भी उसकी थोड़ी थिकनेस होती है, ठीक है। तो उसको जब उसका एक टुकड़ा ऐसे देखोगे तो आपको वो होलो सिलेंडर ही है। तो उसका जो सरफेस एरिया कैसा होगा, एक तो मान लो ये पाइप ही है, एक तो बाहर का एरिया, एक ये अंदर वाला एरिया, दो, तीसरा ये जो मोटाई वाला, ये जो ऊपर वाला इतना इतना एरिया है ना, बाहर की साइड और अंदर की साइड, ये इतने तरह के एरियाज जो है हमें निकालने हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका बाहर का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर आउटर एच प्लस अंदर का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इनर एच प्लस, देखो पाई, इसका देखो ये सर्कल है ना एक, तो इसका यहां पर ये जो है बॉटम जो है एक बड़ा सर्कल और इनर सर्कल है ना, पाई आर आउटर माइनस इनर का स्केयर, ठीक है। अब ये ऊपर भी और इधर भी है, तो 2 पाई आर आउटर का स्केयर माइनस इनर का स्केयर। समझ में आ रही है बात। अभी मेरे पास वो है भी नहीं पाइप सी, वरना मैं तुम्हें बताता, ठीक है। कि एक तो बाहर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, अंदर का अंदर वाली रेडियस से, अब बचे उसके दोनों एंड, तो उसके ऊपर भी पट्टी सी होती है ना जो बिल्कुल दिख रही है, तो उसको हम नेग्लेक्ट तो कर नहीं सकते। तो वो क्या होता है, आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, और वो दोनों एंड में होता है, बोथ बॉटम और जो है टॉप के ऊपर, तो दोनों में आ जाएगा 2 पाई आर नोड का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। चलो आगे इसी को सोल्व करें। सब में देखो क्या कॉमन है, 2 पाई कॉमन है सब में, निकाल लो 2 पाई, ठीक है। और यहां क्या है, h इंटू आर ओ प्लस आर वन आर आई प्लस आर नोड का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, और खोल दो, अभी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी। 2 पाई एच आर नोड प्लस आर आई प्लस, इसको खोल दो, आर नोड प्लस आर आई, आर नोड माइनस आर आई। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं, h 26, आर नोड प्लस आर आई, आर नोड प्लस आर आई 16 प्लस 16 गुणा 2 है ना, आर नोड माइनस आर आई 2 आ जाएगा और आर नोड प्लस आर आई 16, ठीक है। तो 2 पाई 26 गुणा 16, 16 6 96, 16 6 96, 16 दूना 32 और 9 41, 416 प्लस 16 दूना 32, 2 गुणा 22/7 गुणा 6 और 2 8, 41 और 3 44,
ठीक है, 7 छिके 42, 7 चौका 28, 22 दूना 44, 44 गुना 64, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 छके 24, 25, 256, 256, 6 5 6 11, 5 2 7 और 1 8, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 13th क्वेश्चन जो है, इफ द बोथ एंड ऑफ ए होलो सिलेंडर आर ओपन, ओके दोनों एंड ओपन है जैसे पहले क्वेश्चन में थे, इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस आर 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आर आई जो है वो 26 सेंटीमीटर, आर ओ जो है 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस होलो सिलेंडर, ओके वॉल्यूम पता करना है। अब आएगा वो फॉर्मूला, क्या था कि पाई आर नोड का स्क्वायर एच प्लस माइनस पाई आर आई स्क्वायर का एच, ठीक है। पाई एच कॉमन, आर नोड स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, पाई एच आर नोड प्लस आर नोड माइनस आर आई। अब यहाँ वैल्यूज रख देंगे सारी, 22/7 एच 20 है, आर नोड प्लस आर आई 26 और 30 56 56 हो गए, और 30 माइनस 26 4 7 8 56, तो क्या हुआ 20 8 160, 160 गुना 4 640, 22 गुना 640, 22 0 0, 22 चौका 88, 22 छिका 132, 132 और 8 कितनी हो गई 140, गलत तो नहीं कर दिया कुछ, 22 0 0, 22 चौका 88, 22 छिका 132, 132 और 8 140, तो 14 0 80। कोई मिस्टेक हुई फिर से। पाई एच आर नोट स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, है ना, यही तो हम कर रहे हैं। पाई आर नोट स्क्वायर एच माइनस पाई आर आई का स्क्वायर एच, पाई एच हमने कॉमन ले लिया, आर नोट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, आर नोट प्लस आर आई, आर नोट माइनस आर आई, आर नोट प्लस आर आई 56 7 8 56, ठीक है। और इनटू में हमारे पास क्या आया 4, है ना, 30 माइनस 26 4, तो 7 8 56। हमारा फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है, कहीं ये तो नहीं कि इसकी डायमीटर की प्रॉब्लम हो। एक बार इधर करके देखते हैं कि इसमें हम ये रखें कि 22/7 गुना 20 गुना, ठीक है, आउटर रेडियस कितनी है 30, तो इसको डायमीटर माना हो तो 15 और 13 38, 15 और 13 38, और 15 और 13 का जो गैप है वो कितना आ गया, आउटर रेडियस हमारी 15 हो जाएगी, इनर रेडियस हमारी 26 हो जाए, 15 और 13 28, ठीक है, और 15 और 13 का गैप कितना हुआ 2, 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 20 8 160 गुना 22, 22 0 0, 22 छिका 132, 22 एकम 22, 22 और 13 35। लो जी आ गया आंसर। गड़बड़ कहाँ है, यहां है। क्वेश्चन में गड़बड़ दे रखी है। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको कि इफ both end of a hollow cylinder are open, its height is 20 centimeter, internal and external radius are 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसने यहाँ पर इसको क्या बताया हुआ है, रेडियस बताया हुआ है। बेटा रेडियस बताने पर आपकी बुक वाला आंसर नहीं आता, बुक वाला आंसर जो आता है आपका वो इसको डायमीटर लेने से आता है। तो या तो आप यहाँ पर जो है डायमीटर कर लीजिए, या फिर क्या करिए बुक वाला आंसर जो है चेंज करके
35-20 की जगह फिर आपका ये आएगा। ठीक है, तो ये आप कुछ भी जो है एक चेंज आप कर लीजिए, या तो आंसर में चेंज कर लो, या फिर यहाँ पर जो है ये रेडियस नहीं दी हुई, ये क्या है, डायामीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रेडियस की जगह क्या लिख लो, दोनों डायामीटर लिख लो। ठीक है, तो बेटा ये हमारी आज की एक्सरसाइज थी। ठीक है, बहुत ही आसान आसान सम थे, तो हमने पूरे किए अपने अपने तरीके से। ठीक है, किसी को फिर भी जो है ये मेरे तरीके समझ नहीं आ रहे हो तो प्लीज मुझे बताइए, ताकि मैं आपके जो डाउट्स हैं वो दूर कर पाऊं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे कोण के लिए। कोण को अच्छे से समझेंगे, उसके पहले फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे, उसका बेस जानेंगे कि कहाँ से उसके फॉर्मूले ये आए हैं, ताकि जो है हमें आने वाले आगे जो सम्स हैं उनके अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, है ना। और अपना जो है अलग ही तरीके से जो हम है अपने तरीके से करते जाएंगे। ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।